जगदम्बाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा। भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं यहाँ, 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्त ऋषियों, जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाएं तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियों, वैसे आप भी हंस दोगे। ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस का उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 को 1,000, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए।
चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही मैं। नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो नहीं, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष कैलाश में, एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवाधिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को। ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना? बैकुंठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, असबर तुम्हि मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे। तपस्या करने की जरूरत नहीं।
एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव वो गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि सन ते ही सन काम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तप करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया। बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी।
हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देव, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहीं अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म, जैसे पाउडर ले गए, पहले चिता की भस्म लगाई गई। अब जटाएं बांधी गई। जटा ऐसे त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटाकटा संभ्रमं भ्रमण निलंप निर्झरी, बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानो विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवारा गया। अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी। हाँ, सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फण वाले, है कोई पनिहा, कोई दुमहा ऐसे। और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्र, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, फवारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी। नयन तीन, माथे वाला बंद है, दो खुले हैं। उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदिकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे। बोले महाराज, नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया। दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, ऐसे सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मानसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं, बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है, तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर सुकाल, मुख गन भेष अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे, भगवान शिव का विवाह। और भूत और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह, बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाचहि गावै गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत हो, ऐसे बच रहा है।
ये गाल हो रहा है, हड्डी हड्डी है भूत की। भगवान शिव के सामने नाच रहा है, गा रहा, कैसा शोभा होगी, खून लपेटे पिशाचनी, अगिया बैताल, रोड लाइट, अगिया बैताल, भगवान शिव की बारात, भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात, बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है, नगर की बालक बालिकाओं नौबधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, बड़ी हिम्मत करके रुके कि शिव हैं, लेकिन जो नौजवान बालिका बालिकाएं बूढ़ी नौबहुएं ये को वहां मंगलाचार में नहीं टिकी, सब अगवानी पे भाग पड़ी। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुएं क्या क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए, कोई घटना घटी क्या ब्याह में। सन छारा देखा है दूल्हा, बरु बौराह, बरु बौराह बावरा है, क्यों, बैल पे सवार है, सांप की माला पहले, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला है, अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के शरीर तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल बिकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले और जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। देखी सो उमा विवाह घर घर बात सब लड़िकन, सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे हैं, देखो भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है, सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही हैं। मैना सोने की थाल है, बड़ा आनंद है, दूल्हा का प्रथम दर्शन। और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है, हां। भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग्य पड़ी, बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे, कोई थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगे। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहां पार्वती के रूप में जन्मी, ये नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहां जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है।
जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को तसल्ली के, बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना, शंकर जी से कहा, बोले आए इसीलिए, बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है, वह हमारी सारी जो बिचौलिया में पिट रहे हैं हम, उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करें, दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौरवर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिभम चारु चंद्रावतन सम, कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो, तांडव करने वाले चरण है। पर नारद जी ने तो अब नहीं, नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा, बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जेवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की, बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित ना हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अंबा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनन मन कीन प्रणा। ऐसा सुंदर रूप अंबा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गए हो। भगवान शिव और पार्वती का जो मंगल में विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है। क्योंकि ये परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है।